नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। विद्यार्थियों, एक बार सभी क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली। ये क्लास आपकी रीजनिंग की रहने वाली। रीजनिंग की क्लास में टॉप 50 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं मैं। इसमें विद्यार्थियों आपके राजस्थान जीके और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं, तो क्लास में काफ़ी मजा आने वाला है। सीटी 12th लेवल के विद्यार्थियों के लिए आपके 10 दिन बचे हैं मात्र एग्जाम में, तो विद्यार्थियों क्लास में जी जान लगा देना। क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और रीजनिंग की क्लास है विशेषकर, तो ध्यान से जरूर देखना है ना। ये जो सवाल मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको हूबहू पेपर के अंदर देखने मिलने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया है साथियों, देखो प्रश्न पहला क्या पूछा है कि घड़ी की 1 घंटे की सुई है विद्यार्थियों, 72 घंटे में कितना चक्कर पूरा करेगी। देखो समझ में आया सवाल, एक बार फिर से पढ़ लेना कि घड़ी की जो 1 घंटे की सुई है वो 72 घंटे में कितना चक्कर पूरा करेगी। घड़ी के अंदर आपने चुईया देखी होगी कि जो सुई है 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है और भी एक होती है ना। तो इस तरह से जो घंटे वाली सुई है वो 72 घंटे के अंदर कितना चक्कर पूरा करेगी। तो ए आपका है 2, बी आपका 3, सी आपका 6 और डी आपका 9। तो साथियों 72 घंटे की बात हो रही है इसमें, तो आपका इसमें कितने चक्कर पूरा करेगी, तो आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, मतलब 6 चक्कर पूरा करेगी, है ना। समझ गए सभी? हाँ, ये नोट कर लेना, ये सवाल याद रखना अधिकतर बेहतर रहेगा। बाकी जो सवाल सोल्व करने जैसे होंगे वे मैं सोल्व करवाऊंगा, बाकी ये याद रखना आप सभी को। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 2 की तरफ। प्रश्न 2 आप सभी से क्या पूछा, देखो प्रश्न 2 काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का सवाल है साथ दोस्तों, कि सी माता है ए और बी की। देखो ध्यान से पढ़ना, सी क्या है, ए और बी की माता है। यदि डी पति है बी का, अब पति डी पति किसका है, बी का। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो अब पूछा क्या है, सी कौन है डी की। अब सी है जो कौन है डी की, तो सी माता है ए और बी की। समझ गए, यहाँ तक ध्यान रखना, ए और बी की माता है। अब डी और सी, डी पति है बी का, तो अब यहाँ पे सी कौन है, डी की पूछा। तो डी आपको जो सी है वो आपकी डी की क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी सांस। समझ गए, वो सांस हो जाएगी। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए। देखो सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर सवाल को समझना तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब बढ़ते प्रश्न 3 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 3 क्या पूछा, देखो प्रश्न आपका काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्लॉक वाले में से आया है। 12 घंटे में घड़ी के बजने की संख्या कितनी होती है। देखो 12 घंटे के अंदर जब घड़ी में आवाज आती है ना, घड़ी कितनी बार बजती है, तो 12 घंटे के अंदर कितनी बार घड़ी बजती है, उसकी संख्या कितनी होगी, तो 78 बार। 78 बार आपका याद रखना सभी साथियों को। इसमें सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब 78 बार कैसे होगा सर जी, देखो ये मैं सोल्व करके बता दूं, पर ये याद रखना आपको बेटर रहेगा, क्योंकि 12 घंटे के कई बार सवाल ऐसे होते हैं ना, सीधा हुबहू उल्टा के दे देते हैं। और मेरा मानना है ये सवाल आपका हुबहू पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और 12 घंटे के अंदर कितनी बार संख्या, मतलब बजने की संख्या है, तो आपको याद रखना कि 78 बार। ठीक है, समझ गए सभी? हाँ, बढ़ते प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, देखो राजस्थान जीके का सवाल है कि जो सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी, देखो सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी मतलब पूजे जाने वाली देवी कौन सी है। ए आपका खोड़ियार देवी, बी तनोटिया देवी, सी आपका करणी माता और डी आपका अंबा माता। विद्यार्थियों क्लास जीके का सवाल आया यूं करके स्किप मत करना, इसमें आगे रीजनिंग के सवाल बहुत सारे हैं, तो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी की बात करें तो आपका बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा साथियों, तनोट माता। तनोट माता साथियों ये कहाँ है, तनोट माता आपकी हो गई जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर है आपकी, जो सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या पूछा, देखो प्रश्न आ गया ना, ये रीजनिंग का पूछा गया, निम्नलिखित में से, देखो निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है ना। तो वो पूछा है विषम शब्द कौन सा, वो चुनो। तो ए आपका मिल, बी लीटर, सी गज और डी आपका सेंटीमीटर। तो साथियों इसमें सबसे विषम शब्द वो सुनना है अपन को। तो देखो मिल और गज और सेंटीमीटर ये नापा जाता है ना, तो ये तीनों ऑप्शन एक नापा जाता है, वो मतलब नापा जा सकता है। अब ये लीटर वाला जो है विद्यार्थियों, ये आपका द्रव्यमान होता है, जो पानी हो गया, तेल हो गया, इसको एक मतलब क्वांटिटी में नापा जाता है। और ये लंबाई के हिसाब से नापा जाता है, इसमें ये पानी के हिसाब से तोला जाता है ना। तो ये आपका लीटर सबसे मतलब डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। क्या बी करने वालों का सभी का लीटर करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये याद रखना सभी को। आप बढ़ते हैं प्रश्न आपके से की तरफ। प्रश्न से क्या पूछा, देखो प्रश्न काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कि जो मीणा जनजाति के लोग हैं, मीणा जनजाति के लोग हैं, किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं। देखो किस जनजाति के लोग, मीणा जनजाति की, और किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो आपका हो जाएगा साथियों भूरिया बाबा। भूरिया बाबा आपको याद रखना है, भूरिया बाबा आपका, ये आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए, ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, नोट करके रखना। प्रश्न आपके 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आप सभी के लिए आ चुका है, ये रीजनिंग का सवाल है। प्रश्न आपका क्या पूछा, देखो प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है, पूछा है आप सभी से कि
यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, देखो राम कौन है, राम श्याम से क्या है, अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है। देखो उतना नहीं मोहन है जितना, ठीक है। तो श्याम क्या है वो पूछा है। तो श्याम आपका कौन सा, रमेश से निर्धन होगा या राम से धनवान या मोहन से निर्धन या मोहन से धनवान। सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, ठीक है, हाँ, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम क्या होगा, श्याम आपका होगा मोहन से भी निर्धन। मोहन देखो श्याम तो सबसे निर्धन है, श्याम देखो यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, राम है जो श्याम से अधिक धनवान है, समझ गए, हाँ, और उतना नहीं जितना मोहन है, तब मोहन राम से भी ज़्यादा धनवान है। तो अब श्याम का इससे क्या लेना देना होगा, बिल्कुल श्याम तो मोहन से भी ज़्यादा निर्धन होगा, समझ गए, हाँ। तो इसमें सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न आपका पूछा गया है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वहाँ स्थान है, तो उन्होंने राम सरोवर उड़ीसा के अंदर, ये कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है ना। तो ये आपको याद रखना सभी साथियों को, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर राजस्थान जीके के प्रश्न अक्सर सीटी 12th लेवल के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को सभी पढ़ना। देखो प्रश्न 9 पूछा गया है कि खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। खड़नाल के अंदर जो नागौर है, नागौर के अंदर जो खड़नाल है वो किस लोक देवता से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज आपका 3 जो राइट हो जाएगा, समझ गए। अब बढ़ते प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न आपका 10 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। देखो क्या प्रश्न है आपका कि मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा। सभी साथियों को ध्यान से पढ़ना प्रश्न है कि मेरे पिता के बहन के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा, तो वो आपकी हो जाएगी विद्यार्थियों क्या, वो आपकी बहन हो जाएगी, समझ गए, हाँ। मेरे पिता की बहन, ये आपके पिता और ये पिता की बहन है, समझ गए, हाँ। बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या, मतलब पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा, तो आपकी बहन हो जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 क्या पूछा है, देखो प्रश्न 11 आपसे भी से पूछा गया है कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है, तो वो ठीक 12 बजे होता है, ठीक 12 बजे आपका अतिव्यापन होता है। ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, समझ गए। बढ़ते हैं अब प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 क्या पूछा है देखो तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर के अंदर किस लोक देवता का मेला भरता है। तिलवाड़ा के अंदर किस लोक देवता का मेला भरता है साथियों, तो आपका मल्लीनाथ जी पशु मेला, मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। 4 ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, नोट करते रहना। अब बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 क्या पूछा है, देखो प्रश्न आपका 13 पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम संख्या चुननी है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम संख्या को चुनना है, तो कौन सी है। ए आपका ध्रुव तारा, बी आपका फिनिक्स और सी आपका क्रंक्स या नाइकी। तो साथियों ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रंक्स ये सब खगोलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं ना। तो डी आपका नाइकी जो इससे डिफरेंट है, मतलब विषम शब्द है, आपका डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, डी, हाँ। बढ़ते आपके प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 क्या पूछा, देखो प्रश्न 14 पूछा गया विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से विषम शब्द वापस सुनना है। तो ए आपका खाड़ी, बी द्वीप और सी आपका पार्यद्वीप और डी आपका अंतरीप। तो साथियों बात करें विषम संख्या की, यहाँ पे विषम शब्द की, सॉरी, तो खाड़ी, द्वीप और पार्यद्वीप ये आपके एक समान है ना, और इसमें सबसे जो विषम है वो आपका अंतरिप हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करने वाले का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 क्या पूछा है, देखो जैसलमेर में बाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है। बाटी शासक है, उनकी कुल देवी की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी शिवांगिया माता। शिवांगिया माता आपकी सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, शिवांगिया माता, समझ गए, हाँ। याद रखना सभी। प्रश्न आपका 16 पूछा गया है। प्रश्न 16 क्या पूछा, देखो प्रश्न आपका 16 पूछा गया है साथियों, ध्यान से पढ़ना। क्लास की घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेगी। देखो घड़ी के अंदर 2 सुइयां होती है, मैंने पहले बताया, 1 मिनट की और 1 घंटे की। तो वो दिन में मतलब एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेगी, तो वो आपका करेगी, याद रखना इसको, 22 बार। कितनी बार, 22 बार अतिव्यापन करेगी, नोट कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके CT 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, हाँ। बढ़ते प्रश्न आपके 17 की तरफ। प्रश्न 17 क्या पूछा गया, देखो प्रश्न आपका 17 पूछा गया है कि करणी माता मंदिर कहाँ है। करणी माता मंदिर कहाँ है, तो देशनोक बीकानेर, बी आपका कोलायत, सी लोदरवा जैसलमेर में से कोई नहीं। तो बात करें करणी माता मंदिर के साथियों, तो आपका देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, हाँ। अब बढ़ते प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न 18 क्या पूछा गया है कि ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। देखो काफी अच्छा, ऊँटों के देवता की बात करें तो आपकी पाबू जी है ना, पाबू जी जो कि ऊँटों के लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। बढ़ते प्रश्न आपके 19 की तरफ। प्रश्न 19 क्या है, देखो आपका है 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। 4 हाथ वाले देवताओं के रूप में कौन विख्यात है, तो आपका वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी आपका 3 ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका ये कौन सा, वीर कल्ला जी राइट हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों देखो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी एक बार, हाँ। बढ़ते प्रश्न आपके 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा, देखो प्रश्न आपका 20 पूछा गया है कि अजय ने कहा
कि यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, अजय उस लड़की का क्या कौन है। देखो काफ़ी अच्छा, अजय ने कहा कि ये लड़की, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे माँ के पोते की पत्नी, मेरी माँ है उसके पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, तो वो ससुर हो गया ना, वो ससुर हो गया और उसकी वो बहू हो गई। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 21 की तरफ। प्रश्न 21 क्या पूछा गया है, प्रश्न 21 आप सभी से पूछा गया है कि जो 15 अगस्त 1943 को कौन सा वार था। 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा वार था, तो वो आपका था शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार आपका सी याद रखना सभी। अब बढ़ते प्रश्न आपके 22 की तरफ। प्रश्न 22 आपसे क्या पूछा गया, देखो भूमि के लोक देवता, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है। देखो भूमि के देवता के प्रिय, तो वो आपके हो जाएंगे, भूमि के देवता की बात करें तो वो आपके भोमिया जी। भोमिया जी आपका 2 ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ भोमिया जी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 क्या पूछा गया है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सुविख्यात मेला कहाँ लगता है, तो सांप्रदायिक सुविख्यात मेला आपका लगता है रामदेव जी का मेला, जैसलमेर के अंदर आपका लगता है। ठीक है, रोनिशा के अंदर। अब बढ़ते प्रश्न आपके 24 की तरफ। प्रश्न 24 क्या पूछा गया, देखो प्रश्न 24 पूछा गया है। प्रश्न 24 आपका है, देखो किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर करे, तो वो आपके गोगा जी। गोगा जी आपका एक ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण दिए थे, तो वो आपका ये हो जाएंगे। यदि परसों सोमवार था, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों सोमवार था, देखो परसों सोमवार था तो आज कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आज की बात करें तो आज आपका परसों, कल नहीं परसों सोमवार था, है ना, सोमवार था, फिर बुध, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, तो आज हो गया इनका बुधवार। क्या, बुधवार, ये आज बुधवार हो गया। और परसों की बात हो रही है ना, एक दिन छोड़ के परसों आपका सोमवार था। ठीक है, मंडे था। तो अब आने वाले परसों क्या होगा, आने वाले परसों एक दिन छोड़ के आने वाले परसों की बात करें तो आज हो गया बुध, फिर गुरु, और यहाँ पे हो गया आपका शुक्र, तो शुक्रवार। तो शुक्रवार कहाँ है, हाँ बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, हाँ आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न आपके 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 26 क्या है, देखो निम्नलिखित शब्दों में से विषम संख्या सुननी है। देखो विषम संख्या, सॉरी विषम शब्द सुनना है, तो विषम शब्द ग्रहिका। देखो चंद्रमा, पृथ्वी, ये आपके सारे उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह ये भी ग्रह है, और उपग्रह ऑलरेडी ग्रह है। तो ये ग्रहिका क्या है, ये ग्रहिका तो घर में जो घर पे रहने वाली, घर का काम करने वाली ग्रहिका होती है ना, तो ये आपका बी विषम हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न आपका कौन सा पूछा गया, दद्दी माता, जो दद्दीमती का संबंध किस स्थान से, दद्दीमती का संबंध हो गया आपका गोट मंगलोद। गोट मंगलोद 2 ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, याद रखना दद्दीमती माता, है ना। अब बढ़ते प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 28 पूछा गया है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव है। देखो काफी अच्छा, फ्लोदी के अंदर बताया गया है, तो किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फ्लोदी के अंदर है, तो वो आपका हो जाएगा हड़बूजी का। हड़बूजी जो लोक देवता है उनका बेंगटी गांव से संबंध है। अब बढ़ते प्रश्न आपके 29 की तरफ। प्रश्न 29 क्या पूछा है, देखो पूछा गया है कि जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन है। जोधपुर रियासत की कुल देवी की बात करें साथियों तो नागणेशी माता, नागणेशी माता जो चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। तो सियार ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, सियार, है ना। अब बढ़ते प्रश्न आपके 30 की तरफ। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है। सिसोदिया वंश की कुल देवी की बात करें तो आपकी बाण माता, बाण माता है ना, मतलब आप एक ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं प्रश्न 30 लेके आया। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं 30 प्रश्न पढ़ाए हैं, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये क्लास आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।